हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो यूपी पुलिस रेडियो विभाग भर्ती है, जो 2023 में भर्ती आने वाली है, और आपको जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहा है या कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, मतलब जो यूपी पुलिस से रिलेटेड किसी भी तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो जो आने वाली भर्ती है, सबको पता है कि जो रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम है 4 महीने के अंदर अंदर आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है या एसआई की भर्ती आने वाली है, तो वो 1 से या 1.5 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी, और उसका जो 3 महीने के बाद अंदर आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। कहने की बात है, जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम और जो मतलब कांस्टेबल की आने वाली जो भर्ती है, तो उनका एग्जाम आसपास के टाइम ही होगा, ठीक है। तो आपको मैं 120 दिन जो होते हैं 4 महीने में, तो उसकी जो मैं सुपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको, कैसे तैयारी करनी है, आपको कितने दिन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लेके साथ में चलना है, किस टीचर से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, आपको सब चीज़ स्ट्रेटेजी में वीडियो में इसमें बताऊंगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, और इस वीडियो में मैं 3 काम आपको ऐसे बताऊंगा। दोस्तों, 3 काम ये कहने में और सुनने में बहुत आसान लगेंगे, लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल हो गए। लेकिन जिस बंदे ने भी ये 3 काम कर लिए ना, तो उसका सिलेक्शन यूपी पुलिस में कोई रोक नहीं सकता। तो आइए हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं कि वो 3 काम क्या है, और आपको कैसे कैसे स्ट्रेटेजी करनी है 120 दिनों में, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको आज से पढ़ना है, ठीक है। आज से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना है, ठीक है। आपको आज से पढ़ना है। देखो, और बंदे क्या होते हैं, तो सब वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। सब वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी जब आएगी हम तब तैयारी करनी चालू करेंगे, ठीक है। एग्जाम डेट कब आएगी हम तब तैयारी करनी चालू करेंगे। रेडियो ऑपरेटर वाले यही सोच रहे हैं कि हम जब तैयारी स्टार्ट करेंगे जब वैकेंसी आएगी, और कांस्टेबल वाले ये सोच रहे हैं जब वैकेंसी आएगी हम तब तैयारी करेंगे। नहीं, आपको आज से ही पढ़ना है, ठीक है। ये जितना आसान लग रहा है, आज से ही पढ़ना उतना ही मुश्किल है। आपको 120 दिन तक, ठीक है, आपको 120 दिन तक आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। 20 दिन तक पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको कितने घंटे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मैंने ये सब्जेक्ट लिख रखे हैं। पहले नंबर पे है हिंदी, दूसरे नंबर पे है मैथ, तीसरे नंबर पे है रीजनिंग, चौथे नंबर पे है हिस्ट्री, पाँचवें नंबर पे है जियोग्राफी, छठे नंबर पे स्टैटिक जीके, सातवें नंबर पे यूपी जीके, आठवें नंबर पे पॉलिटी, ठीक है। और 9वें नंबर पे है फिजिक्स, जो भाई रेडियो ऑपरेटर के लिए है खास। बाद में करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, लेकिन आप एक टाइम जब 1 महीना बचेगा आप तब भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे मैं बताता हूँ। देखो भाई, ये कितने सब्जेक्ट है, ये स्पेशली 8 सब्जेक्ट है, ठीक है। 8 सब्जेक्ट है। आपको सबको 1-1 घंटा देना पड़ेगा। आपको सबको 1-1 घंटा देना पड़ेगा, और प्लस 2 घंटे। जैसे आपको आपको जिसकी भी क्लास देखनी है, ठीक है, आपको जहाँ से भी पढ़ना है, आपको 1 घंटा आपको एक सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। तो कितने घंटे हो गए? 8 घंटे हो गए, ठीक है। और प्लस प्लस आपको 2 घंटे बाद में रिवीजन के देने पड़ेंगे, ठीक है। बाद में रिवीजन के देने पड़ेंगे। भाई, आपने सोच लिया है कि मुझे यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है, तो भाई 4 महीने आप जम के मेहनत करो, ठीक है। आप किसी के बारे में सोचो, आप 4 महीने के लिए सब कुछ भूल जाओ। बस आपको 10 घंटे देने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रोज की रोज आपको 10 घंटे देने हैं, और आज से ही पढ़ना है। आज से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो। 4 महीने के अंदर अंदर आप अपना जो वो है आप देख सकते हो कैसे होगा, ठीक है। तो 4 महीने के अंदर आपको 10 घंटे पढ़ना है, प्लस 10 वर्ष पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये काम करना है आपको, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपको नोट्स बनाने हैं। खुद के ये जो नोट्स बनाने का काम है, ठीक है, ये भाई सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन है बहुत डिफिकल्ट। खुद के नोट्स बनाने हैं, किसी के दूसरे के मांगे हुए नोट्स से नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर बाद में आपका एग्जाम होगा तो आपको एकदम आप उनको देख सकते हो कि हाँ ये चीज़ है, तो आप एकदम से मतलब एग्जाम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। एग्जाम क्लास में जो आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी, बात रही हिंदी की, हिंदी आपको किससे पढ़नी है, ठीक है।
हिंदी आपको किससे पढ़नी है? सबसे पहले नंबर मैं बता रहा हूँ हिंदी किससे पढ़नी है। हिंदी आपको पढ़नी है विवेक सर से पढ़नी है, ठीक है। विवेक सर से पढ़नी है। कहाँ? एग्जामपुर, ठीक है। एग्जामपुर पे पढ़नी है आपको। मैंने भी देखो भाई, मैंने भी उनके ही नोट्स बना रखे हैं। कौन कौन से टॉपिक है, सारे टॉपिक मैंने ये नोट्स बना रखे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से विवेक सर ने पढ़ाया है भाई, काबिल तारीफ है उनकी। उन्होंने आप 37 में से 37 स्कोर करोगे आपने उनसे पढ़ लिया तो, ठीक है। उनको उनके खुद के नोट्स बनाने हैं, जो उनका मतलब पूरी वीडियो क्लास है, मतलब पूरी क्लास जो पूरी हिंदी पढ़ा रखी है उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। आपको हिंदी विवेक सर से पढ़नी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है मैथ। मैथ आपको कहाँ से पढ़नी है? ठीक है, मैथ आपको पढ़नी है अजय सर से। कहाँ पे? एसएससी मेकर ऐप से, ठीक है। आपको जाना है एसएससी मेकर ऐप पे, और आपको एक बैच परचेज करना है। 300 या 400 रुपये का समथिंग वो बैच आएगा। आपको पूरा मतलब बेसिक से लेकर पढ़ा रखा है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ उन सर ने पढ़ा रखी है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से पढ़ा रखा है। आप उनसे जो पढ़ाएंगे ना वो चीज़ आप ध्यान रख लेना। उनके नोट्स बनाने हैं, उनसे क्लास लेनी है, उनसे पढ़ना है। बहुत अच्छे नोट्स हैं। मैंने भी देखो मैथ के नोट्स बना रखे हैं। ये सारे मेरे मैथ के नोट्स है, ठीक है। ये सारे टॉपिक है जो भी है, ठीक है। ये सारे टॉपिक मैंने मैथ के बना रखे हैं। तो आपको भी ऐसी नोट्स बनाना है प्रॉपर, ठीक है। मैंने बता दिया मैथ आपको कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आता है रीजनिंग आपको कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। रीजनिंग तीसरे नंबर पर आता है पीयूष सर से पढ़नी है, ठीक है। पीयूष सर से कहाँ पे पढ़नी है? कैरियर बिल ऐप पे आपको जाना है। उनका बैच भाई थोड़ा महंगा पड़ेगा, कम से कम 1000 से 1100 रुपये का उनका बैच पड़ेगा। और आपको पूरी ऐसी रीजनिंग पढ़ाएंगे। आपके कम से कम आपके 60 क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग में, तो 60 में से आपके 60 क्वेश्चन ही सही होंगे, ठीक है। रीजनिंग के देखो मैंने नोट्स बना रखे हैं उनके। एक बार ही नोट्स बनाओगे और एक बार ही नोट्स बना के पूरा सब कुछ ख़त्म कर दोगे, और आपको ऐसी रीजनिंग पढ़ाएंगे आपने कहीं पे पढ़ी नहीं होगी ऐसी रीजनिंग। मैंने सारे नोट्स बना रखे, ठीक है। रीजनिंग के जैसे भी नोट्स है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आपको पीयूष सर से पढ़ना है, ठीक है। अब बात रही, हम फिजिक्स की बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर में। जो रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स की बात करते हैं। रेडियो ऑपरेटर में आपको कहाँ से पढ़ना है? चौथे नंबर पर है फिजिक्स आपको पढ़नी है धर्मेंद्र सर से, ठीक है। धर्मेंद्र सर से पढ़नी है आपको। धर्मेंद्र सर से यूट्यूब पे आपको उनकी पूरी क्लास मिल जाएगी रेडियो ऑपरेटर के लिए, स्पेशल वर्कशॉप के लिए, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए और हेड ऑपरेटर के लिए सारी क्लास आपको मिल जाएगी। मैं उनका जो मतलब पूरी क्लास का जो लिंक है, प्ले लिस्ट का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहाँ जाकर देख सकते हो। उनसे पढ़ना है, उनके नोट्स बनाने हैं और आपको सब काम करना है, ठीक है। और फिजिक्स में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। फिजिक्स के देखो जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये पूरे नोट्स है फिजिक्स के, तो आपको उनसे नोट्स बनाने हैं। और आपको 2 काम करने हैं, ठीक है। ये आपको एक एनसीईआरटी की बुक लेनी है फिजिक्स की लेनी है 12th की, उनसे नोट्स बनाने हैं। और आपको सामान्य ज्ञान लेनी है, इसमें एक फिजिक्स का पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एक फिजिक्स का पोर्शन मिल जाएगा, ये यहाँ पे फिजिक्स का पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये भौतिक विज्ञान का, यहीं से आपको नोट्स बनाने हैं फिजिक्स के। तो आपको 3 चीज़ करनी है, 2 बुक ये है और जी जो आपको सर जी ने पढ़ाया है, कंबाइन करके आपको नोट्स बनाने हैं तीनों चीज़ से, ठीक है। देखो हमें सर पे डिपेंडेंट नहीं रहना, फिजिक्स वालों को मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स के नोट आपको खुद से ही बनाने हैं और उनसे ही बनाने हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं यूपी जीके की 5वें नंबर पे। यूपी जीके आपको पढ़नी है रोजगार विद अंकित ऐप पे, RW ऐप है, ठीक है। और अंकित भाटी सर से पढ़नी है, अंकित भाटी सर से पढ़नी है। आपको 9-10 क्लास मिलेगी, मैं आपको उसका भी मतलब लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब कि गागर में सागर उन्होंने करा रखा है, बहुत बढ़िया करा रखा है। यूपी जीके आपको उससे पढ़ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आपको यूपी जीके उनसे पढ़ना है। और
फिर छठे नंबर पर रहा आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके आपको कहाँ से पढ़ना है? स्टैटिक जीके के जो जो टॉपिक है, मतलब कि आपको शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। कितने भी टॉपिक है, 30 टॉपिक है, 40 टॉपिक है, आपको ऐसे पढ़ना है, यूट्यूब से देख के पढ़ सकते हो। आपको या ये ले लेनी है, ठीक है, सामान्य ज्ञान ले लेनी है, तो आपको पीछे एक विविध का वो मिल जाएगा पोर्शन, ठीक है, विविध का आपको एक पोर्शन मिल जाएगा, तो उसमें सारी स्टैटिक जीके आपको दे रखी है। ये सब चीज़ स्टैटिक जीके की दे रखी है, ये चीज़ आपको वहाँ से पढ़ लेनी है, आपको ये चीज़ भी करनी है, ठीक है। तो ये काम बता रहा हूँ मैं। और फिर क्या बचा? फिर बचा आपका पॉलिटी और आपका जियोग्राफी और आपका हिस्ट्री, ये चीज़ बची है। ये चीज़ आपको कहाँ से नोट्स बनाने हैं? ये चीज़ आपको ये ले लेनी है, ठीक है, सामान्य ज्ञान लूसेंट की ले लेनी है, और आपको इसमें हिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं, पॉलिटी के नोट्स बनाने हैं और जियोग्राफी के नोट्स बनाने हैं इसमें से, और आपको इसमें से पढ़ना है। और आपको मैथ और रीजनिंग की जो मैंने बताई है, आपको मैथ की आपको बुक ये ले लेनी है, ये जो कौन सी है, RS अग्रवाल की मिलेगी आपको, और जी आपकी रीजनिंग की है ये अरिहंत की है, ठीक है, ये बुक ले लेनी है। बस आपको ये काम करना है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको 10 घंटे ये लेके 10 घंटे आपको पढ़ना है पर डे, ठीक है, 10 घंटे आपको 10 बार पर डे पढ़ना है, पर डे पढ़ना है, ठीक है, पर डे पढ़ना है। और आपको कम से कम हर विषय में, हर सब्जेक्ट में आपके कितने टॉपिक होते हैं, हर विषय में आपके कितने टॉपिक होते हैं? मुश्किल से 25 से 30 टॉपिक रहते हैं। चलो हमने 30 टॉपिक मान लिए, तो 30 टॉपिक मान लिए हमने, तो आपको एक एक टॉपिक एक दिन में करना है सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो एक टॉपिक आपको एक दिन में करना है, आपको 5 दिन पढ़ना है, 5 दिन आपको क्लास देखनी है, वो करनी है। और आपके जो बचे शनिवार, ठीक है, शनिवार और रविवार, ये 2 दिन आपको क्या करना है? जो आपने 5 दिन में पढ़ा है, 5 क्लास है, 5 टॉपिक पढ़े हैं हर सब्जेक्ट के, इन 2 दिन में आपको उनका रिवीजन करना है। तो कुल मिला के आपके मतलब कि 50 दिन में मानता हूँ मैं, 50 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 50 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसमें से आपके 70 दिन बचे, ठीक है, 120 में से 70 दिन आपके बचे हैं, 70 दिन आपके बचे हैं, और 70 दिन बचे हैं। 70 दिन में आपको 50 दिन, ठीक है, 50 दिन के बाद और 50 दिन आपको क्या करना है? 50 दिन आपको ये जो आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है, ठीक है, ये जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है, उसके बाद आपको ये 50 दिन करना है, इसका आपको रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन करना है। और आपको क्या करना है? एक मॉक टेस्ट पर डे लगाना है, ठीक है, एक मॉक टेस्ट आपको पर डे लगाना है। फिर आपके पास 50 दिन के बाद आपके पास बचे 20 दिन बचे। 20 दिन के बाद 20 दिन आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, पूरे आपको कम से कम 15 से 18 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, 15 से 18 घंटे कुछ नहीं देखना, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं देखना। 20 दिन आपको बढ़िया करके पढ़ाई करनी है। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, इनका रिवीजन करना है, जो भी आपने सिलेबस कंप्लीट कराया है उनका रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, और प्लस आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो आपको ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, तो आपके पूरे 120 दिन हो जाता है कंप्लीट। तो आपको इस स्ट्रेटजी से आप अगर पढ़ोगे ना दोस्तों, ठीक है, मैं मानता हूँ आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है अपने उसमें, ठीक है, जो भी पुलिस की तैयारी कर रहा है। और जो तीसरा काम है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तीसरा काम क्या है? आपने ये काम तो कर लिया, ठीक है, आज से पढ़ना है, हमें ये काम भी कर लोगे, नोट्स खुद के जो नोट्स है वो बनाने हैं, ठीक है। बचा आपके उसमें तीसरा काम, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। जिस बंदे ने भी ये काम, इन 2 काम के बाद ये तीसरा काम भी कर लेना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता यूपी पुलिस में। क्या है तीसरा काम? मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको रहना है कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी है, ठीक है। कब तक? 120 दिन, ठीक है, 120 दिन में से 120 दिन आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है।
आपको एक भी दिन गैप नहीं मारना है दोस्तों, एक भी दिन। अगर आपका सिलेक्शन ना हुआ ना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। आपको 4 महीने आपको बिल्कुल ऐसी पढ़ाई करनी है, आपको ऐसी स्ट्रेटेजी से फॉलो पढ़ाई करनी है बढ़िया करके। और जो मैंने आपको बताया ऐसे सिलेबस करना है, हिंदी किससे पढ़नी है, मैथ किससे पढ़नी है, रीजनिंग किससे पढ़नी है, फिजिक्स किससे पढ़नी है, यूपी जी की किससे पढ़नी है, तो मैंने आपको ये सब बता दिया। कितने टॉपिक आपको एक दिन में लेके चलना है, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दी। आपको ये स्ट्रेटजी दोस्तों, ये बहुत मैंने दिमाग से बनाई है, जो मैंने अपनी लाइफ में यूज़ करा है, इसे मैंने कैसे कैसे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करा था वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी है दोस्तों। तो बस इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो और अपना सिलेक्शन पक्का करो दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैंने बताया आपको स्ट्रेटजी फॉलो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।